Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de French. Good morning everyone and welcome in the new video of French. So today we are going to do les pronoms ईगहक et les pronoms en. अभी हम ईगहक से स्टार्ट करेंगे, that is from Y. In French Y pronoun का क्या यूज़ है. अब हमें अच्छे से पता है ये कि जो हमारा अ है वो इन, एट या फिर टू के लिए बहुत यूज़ होता है. जब ये पार्टिसिपिव आर्टिकल के साथ मर्ज होता है तो ये एट की तरह यूज़ होता है, ठीक है. और टू तो ये है एक स्टैंडर्ड यूजेज फ्रेंच में जो बहुत बेसिक होता है उसमें यूज़ होता है, राइट. और ये जो रिप्लेसमेंट होता है जनरली जहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा इस प्रेपोजिशन का, अ प्रेपोजिशन का आपको हिंट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ईगहक यूज़ करना है. गॉट इट. अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रिप्लेसेस, जब हम प्लेस के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जब हम किसी प्लेस का रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा है, स्यूर, स्यूर, गॉट इट. देन दो, इन, दो मतलब दो, उसमें हल्का सा न का साउंड आ जाएगा. दो कोई भी किसी चीज़ के अंदर होता है, ठीक है. आ एट हो सकता है, इन हो सकता है. शे क्या होता है, एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करते हैं एट समवन्स प्लेस, ठीक है. शे मुआ, माई हाउस. शे मुआ, माई हाउस. ओके. यहाँ पे जो है एक्सप्रेशंस का आपको बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ मिलेगा. तो इंग्लिश में जनरली ऐसा नहीं होता है, कम होता है कि एक्सप्रेशन को बहुत ही सिग्निफिकेंटली यूज़ किया जाता है. लाइक हम किसी भी सेंटेंस को अगर फॉर्म करेंगे, सपोज हम यही लिखेंगे, आई एम एट माई हाउस, राइट. हमने हर वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ किया. हर वर्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है इसको, ये पोजेसिव है, और यहाँ पे हाउस ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है. और यहाँ पे ये हाउस एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है. पर हम क्या कहेंगे, je suis, इन फ्रेंच je suis chez moi, je suis chez moi, आई एम एट माई हाउस, एट माई हाउस. तो ये आ जाता है इसमें. गॉट इट. तो ये एक्सप्रेशन की तरह यूज़ होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जब सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस जो है रिजल्ट आउट कैसे होता है, क्या बन जाता है. जनरली जो हमारा प्रोनाउन ईगहक है वो सब्जेक्ट के साथ मिलके वर्ब के आगे आ जाता है. यानी कि हम ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये दरार डाल देता है, ईगहक बीच में आ जाता है. गॉट इट. यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हैं. वेयर देयर इज अ कॉन्जुगेटेड वर्ब एंड एन इन्फिनिटिव वर्ब, इन द सेम वे सेंटेंस ईगहक इज प्लेस्ड बिफोर द इन्फिनिटिव वर्ब. अब ये क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा, पर पहले हम सेंटेंसेस को देखेंगे तब हम समझ में आएगा और हम इस स्टेटमेंट पे वापस आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ आ, दो, स्यूर, शे मीन्स देर. ओके, देर, क्योंकि हम प्लेस की बात कर रहे हैं और प्लेस में हम रिप्लेसमेंट क्या दे रहे हैं, ईगहक इन फ्रेंच, ईगहक इन फ्रेंच. ओके, मैं वहाँ हूँ तो सबका वहाँ जो होगा, चाहे वो आ होगा, दो होगा, स्यूर होगा, शे होगा, वो ईगहक से रिप्लेस हो जाएगा और जिसे हम इंग्लिश में सिंपली क्या बोलते हैं, देर. गॉट इट. हाँ जी. अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, ज वे आला एकोल. अब ये भी कोई जगह ही है, ज वे आ का यूज़ हम कर रहे हैं इसमें. ज वे आला एकोल, वे का मतलब क्या होता है, गो. आई गो टू स्कूल. गॉट इट. आई गो टू स्कूल. जस्ट अ सेकेंड. यस, आई गो टू स्कूल. अब इधर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बीच में दरार डालने का टाइम आ गया ईगहक नाम की, तो ईगहक हम यहाँ लगा देंगे. आई गो देर.
आई गो देयर। प्रोनाउन का क्या यूज़ होता है? प्रोनाउन का नाम को मिटा देने का और उसकी जगह पे एक अननोन सी जो है क्या कहते हैं, अननेम्ड सी सिचुएशन बना देना कि आई गो देयर, कहाँ गए पता नहीं भाई, यही काम है प्रोनाउन का, नाउन को हटा देना, ठीक है, नाउन की जगह ले लेना। ज वे ओ सिनेमा, अब सिनेमा से किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, त्यू वा ओ सिनेमा, सॉरी त्यू यानी कि तुम, सीधी सी बात है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम हमसे छोटे हो, गॉट इट। त्यू वा ओ सिनेमा, यू गो टू द सिनेमा, ओके। अब ये ओ है, दा जो इसमें सिनेमा के साथ लगेगा वो मैस्कुलिन होगा, तभी ये ओ बन जाता है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? आप प्लस ल का। इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। जब ये दोनों बन जाते हैं एक साथ तो पार्थिव आर्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ओ रिजल्ट में आ जाएगा। क्लियर है? ये ओ फॉर्म हो जाएगा। त्यू वाओ सिनेमा, यू गो टू सिनेमा, ओके। वाह के लिए आपको आले वर्ब्स देखनी पड़ेगी, आले वर्ब को जाके अच्छे से देखिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आले वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, टू गो समवेयर, ओके। त्यू वाओ सिनेमा पे थे हम लोग, फाइनली दोबारा से आते हैं इस पे। अब त्यू और वाह के बीच में दरार डालनी है हमने, तो हम क्या करेंगे? ईग है फिर से लगा देंगे और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, त्यू वाओ सिनेमा, क्या तुम गए थे सिनेमा हॉल? तो तुम जवाब में दो वी ज ई वे, वी ज ई वे। अब यहाँ पे जो गेम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो आले वर्ब है, आले वर्ब में जो है, आले वर्ब में ज वे यूज होता है एंड त्यू वा, साथ में ऐसा आएगा यहाँ पे, गॉट इट। त्यू वा। इल एल जो ही और शी होता है उसके लिए वाह खाली लगता है। तो आप जब अपनी बात कर रहे हैं तो आप वही तो वर्ब यूज़ करेंगे ना, य ई वे। जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो मैं स्पेलिंग अलग रखूँगी, जब मैं आप मुझे जवाब दे रहे हैं तो स्पेलिंग अलग रहेगी। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर। यस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे फटाफट से आते हैं। ट्राई टू रीड द सेंटेंस फर्स्ट। यस। Tu pensais à situation. You think of the situation. Got it? You think of the situation. No. Je n'y pensais pas. No. Je n'y pensais pas. Tu pensais à situation? No. Je n'y pensais pas. आ को ऑफ की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऑफ द सिचुएशन। नो, je n'y pensais pas। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, पर जब भी आप आ यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर में तो ऑब्वियसली ईग हैक ही रिप्लेसमेंट में आएगा। नेगेटिव के बीच में वर्ब लगती है हमेशा, बस आपने यहाँ पे एक प्रोनाउन और ऐड कर देना है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पे जाते हैं जल्दी से। je vais voyager à Bali. Je vais voyager à Bali. I am going to voyage. Je vais voyage. Not voyager, voyage. Okay? Je vais voyage à Bali. Got it? बाली जा रहे हैं। I am going to travel to Bali. Okay? वे का मीनिंग क्या होता है? Going to. Right? तो हमें अब इससे बताना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, ईग हैक का यूज़ कहाँ पे रखेंगे, हमें पहले ये देखना है। अब हम चलते हैं अपनी सबसे ऊपर वाली स्टेटमेंट पे, जहाँ पे ये जस्ट हमारे रूल के नीचे है कि जब भी हमारे दो वर्ब्स होंगे, एक तो कॉन्जुगेटेड वर्ब। कॉन्जुगेटेड वर्ब क्या होती है? जो नॉर्मल मेन वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका स्पेलिंग चेंज होता रहता है, वो कॉन्जुगेटेड वर्ब होती है इन अ सिंपल मैनर। इफ़ आई टेल यू, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है? वोयाज, जैसे कि हमने देखा। इसको बदलना पड़ेगा आपको, ER के साथ आप ऐसे ही नहीं रख सकते, वो कॉन्जुगेटेड नहीं मानी जाएगी। अगर वो कॉन्जुगेटेड नहीं मानी जाती तो वो क्या मानी जाती है? वो इन्फिनेटिव मानी जाती है। इन्फिनेटिव वर्ब और कॉन्जुगेटेड वर्ब जब साथ में है, जो कि इसमें है ज वे वोयाज आबाली, एक तो कॉन्जुगेटेड वर्ब है इसके अंदर, एक इन्फिनेटिव वर्ब है, राइट। अब इन्फिनेटिव वर्ब से पहले लगेगा, ये सेंटेंस का नेक्स्ट लेवल है, ठीक है,
क्योंकि हमने जब प्रीवियस सेंटेंस में सबसे पहले वाले सेंटेंस में देखा था ज वे आले कॉल, इसमें वर्ब कितनी थी, एक ही वर्ब थी, सिंगल वर्ब थी हमारे पास। पर यहाँ पे हम नीचे आते हैं जब, तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो वर्ब्स हैं, ठीक है। एक तो आले वर्ब है फर्स्ट, वोयाज क्या है हमारी सेकंड वर्ब, ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, ये सिर्फ यहाँ पे रखी गई है, इसे कॉन्जुगेट नहीं किया गया, इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया गया है। गॉट इट, मेन वर्ब हमारी फिर भी यही है, क्लियर है। तो ये मेन वर्ब और इन्फिनेटिव, कॉन्जुगेटेड वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब के बीच में आ गया। पहले क्या आ रहा था, सेंटेंस छोटा था तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा था। अब क्या है, सेंटेंस बढ़ चुका है तो इन्फिनेटिव वर्ब और कॉन्जुगेटेड वर्ब के बीच में आ रहा है, ठीक है। इल्वा दोसो मागजा, ही गोज इन हिज स्टोर। मागजा क्या होता है, स्टोर होता है, एनी टाइप ऑफ स्टोर इट कैन बी। इल्वा दोसो मागजा, ये क्वेश्चन है। इल्वा दोसो मागजा, क्या वो अपनी स्टोर पे गया है। दो मीन्स क्या होता है, इन। वा मीन्स क्या होता है, गो। इल क्या होता है, ही, और यहाँ पे ही गोज हो जाएगा इन हिज स्टोर, ही गोज इन हिज स्टोर। इस अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ही गोज इन हिज स्टोर और नॉट, तो हम क्या कहेंगे, हुई इल ईवा। जब आपका सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है तो सिर्फ यही है, इन दोनों के बीच में दरार आएगी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, एल्वा शे से पैहो, एल्वा शे से पाहो, सॉरी, शे से पाहो। सिंपल एक ही वर्ब गिवन है, शे का मतलब क्या होता है, एट समवन्स प्लेस, राइट। से पाहो हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स है भाई। हमने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा कि क्या वो अपने पेरेंट्स के घर गई है। एल्वा शे से पाहो, नो, एल निया वापा, एल निया वापा, एल निया वापा, ओके। नो तो हमने लगा दिया, एल हमारा रहेगा ही सही, हमारा बीच में वर्ब लगा करता था, अब वर्ब से पहले हमारा क्या आ जाएगा, ईग है। अब पर ये तो सेंटेंस नेगेटिव है तो ये एन अपोस्ट्रोफ आ जाएगा। अब एन ई की जगह एन अपोस्ट्रोफ क्यों, क्योंकि ईग है के साथ ये भी एक वॉवल की तरह ट्रीट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एन या पा। ऑल्सो साउंड में इशू आता है, एन ने ई या पा हम नहीं लगा सकते, तो ईग है से के साथ ई को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि साउंड कंसिस्टेंट नहीं आता, क्लियर है, उसकी साउंड में हिंडरेंस ना हो। एल निया पा, एल निया वापा, क्लियर, एल निया वापा, गॉट इट। इल जुओ ओ क्रिकेट, इल जुओ ओ क्रिकेट, दे प्ले। जो भी हमारा स्पोर्ट्स होता है उसके साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन आ ही लगाते हैं। कोई भी चीज़ हम प्ले कर रहे हैं तो ये आ प्रेपोजिशन लगेगा पार्थिव आर्टिकल में, ओ क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि ये मैस्कुलिन है। अब जुओ प्लूरल है, इलियो जुओ, इलिया जुओ, सिंपली क्या प्ले कर रहे हैं वो, दे प्ले इट, बट व्हाट आर दे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब कि आपका ना वो वर्ड है ना सेंटेंस है, उसको बस लिखते ही वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, एक फीलिंग बन जाती है जिसे आप एक्सप्रेस करते हैं, पुट आउट करते हैं, आगे बताते हैं। देयर इज और देयर आर, इलिया, इल्सो, क्लियर है। वाजी, आलोंजी, जैसे हम कहते हैं ना वाजी आलोंजी। लेट्स गो को हम क्या कहेंगे, चलो चलते हैं, लेट्स गो एंड डू दिस, वाजी आलोंजी, ओके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारा प्रोनाउन है ए एन, ई एन, जो कि रिप्लेसमेंट और थिंग्स है द में। जो हमारा ईग था वो आ का रिप्लेसमेंट था, पर जो हमारा ई एन है वो रिप्लेस करता है द को, यानी कि सेंटेंस में जो भी द होगा प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट ये होगा, गॉट इट। ई एन वुड बी द प्रोनाउन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद प्रेपोजिशन द। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी इसमें होता है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, क्लियर। इसमें इंक्लूड कौन से करते हैं हम, पार्थिव आर्टिकल, दे, ड्यू, देला। दे इज नॉट अ पार्थिव आर्टिकल बट इट्स एन आर्टिकल, देला, ओके। अब इसका भी सेम है, सब्जेक्ट है, ई एन लग जाएगा और वर्ब से पहले लग जाएगा।
अब यहाँ पे हम आते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं एंड देन वी विल बी डन विद द सेंटेंसेस आफ्टर डूइंग द एक्सप्रेशंस. ओके, जस्ट अ सेक. यस, एस्क हम क्यों यूज़ करते हैं? अभी हमने एस्क के ऊपर प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है, बट सिंपली सेइंग कि डू यू, और ये एक क्वेश्चन की तरह आता है, हैव यू डन दैट और डिड यू डू दैट. डू का एक जो आप कहते हैं ना कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप एस्क यूज़ करेंगे. इज इट लाइक दैट? तो हर तरीके से कोई भी एक जो क्वेश्चन क्रिएट करता हो वो एस्क हमारा एक एक्सप्रेशन की तरह यूज़ होता है क्वेश्चन फॉर्मेशन में. एस्क वूज आवे दिलो, एस्क वूज आवे दिलो, दे लो मीन्स सम वाटर, बिकॉज यहाँ पे पार्थिव आर्टिकल आ गया. वूज आवे मीन्स आवुआर वर्ब. आवुआर किसको कहते हैं? कोई चीज़ हैव, यू हैव समथिंग और हैज. गॉट इट? आवुआर हैव. और वू किसके लिए यूज होता है? फॉर्मल यू. ठीक है, आपने सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है. सब्जेक्ट, वर्ब, पार्थिव आर्टिकल और ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर. ठीक है, एस्क वूज आवे दे लो, एस्क हमारा एक्सप्रेशन है, वो हम लगाएंगे, ये लगाएंगे इसके अंदर क्वेश्चन के लिए. अब देखिए, हम पानी की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, राइट? वी कैन मेजर द वाटर. सो हम क्या बोलेंगे? वी ये दे लो. अगर हमें सिंपली पूरे क्वेश्चन को कॉपी करना है, मैंने बताना है कि हाँ मेरे पास है, अब मुझे इसे रिप्लेस करना है. यही तो गेम है, हमें अपना नाउन हटाना है प्रोनाउन को स्टेट करने के लिए यहाँ पे. तो मैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या ले आऊंगी? जॉ, जॉने, जॉने. क्लियर है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया? जॉने. एक बार फिर से देखते हैं. जब मैं कहूँ वूज आवे दे लो, तो मैं क्या मैंने आपसे पूछा वूज आवे दे लो, डू यू हैव सम वाटर? तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आपके पास होगा? तो ये दे लो, आई हैव सम वाटर. लेकिन हमें उसे प्रोनाउन में बनाना है, तो ये ओए मीन्स आई हैव. क्लियर? अब आगे चलते हैं जल्दी से. एल आ बोकू दे फ्लर, एल आ बोकू दे फ्लर. अब ये प्लूरल है पर इसके साथ द ही लगेगा क्योंकि फ्लावर्स एक ग्रुप में आप डिफाइन कर रहे हैं. शी इज़ अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, एल आ बोकू दे फ्लर. अब शी हैज़, इसके बीच में आ जाएगा en, तो एल ओना बोकू. यहाँ नीचे आपको मेंशन भी है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू. एल ओना बोकू. बोकू मीन्स अ लॉट. बोकू, बोकू. एलोना, रिपीट आफ्टर मी. एलोना बोकू. एलोना ओ मीन्स फ्लावर्स, हिडन इन प्रोनाउन. प्रोनाउन के अंदर उसका हिडन मीनिंग है. इल बुआ द्यू काफे, इल बुआ द्यू काफे. ठीक है, ही ड्रिंक्स सम कॉफी. दिस इज सम, पार्थिव आर्टिकल में सम. ठीक है, कॉफी. ठीक है, तो अभी आपको इसको पूरा हटाना है, गायब करना है, रिमूव करना है. इन दोनों के बीच में दरार डालनी है. इल ओ बुआ. क्लियर? शी इज ड्रिंकिंग, नो इट्स ही इज ड्रिंकिंग सम कॉफी. सॉरी फॉर द एरर. He is drinking some coffee. Okay, now I have 7 shirts. यहाँ पे मैंने इंग्लिश में जो लिखा है I have 7 shirts, इसे हम फ्रेम कैसे करेंगे? शर्ट को हम शमीज कहते हैं इन फ्रेंच. 7 को सेट कहते हैं. हम ऑलरेडी कर चुके हैं काउंटिंग में. हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कर चुके हैं. तो हम क्या कहते हैं? ये सेट. यहाँ तक तो हमें पता है, शमीज का भले ही हमें ना पता हो, यहाँ तक तो पता है. ये सेट, I have 7. बट वॉट? आई हैव 7 शर्ट्स. अब मुझे इस शमीज को गायब करना है. मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे गायब करना है और प्रोनाउन को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लाना है. ठीक है, इन दोनों के बीच में लाना है. तो जे सेट, आई हैव 7. आप 7 गायब नहीं कर सकते, आप शमीज गायब कर सकते हैं. जो हमारे कुछ वर्ब्स हैं जो हम लेते हैं, अ फ्यू वर्ब्स टेकिंग en. ये बजुआ दे तो, ये बजुआ दे दो. अब अच्छा, बजुआ, बजुआ, बजुआ क्या होता है? बजुआ दे तो, आई नीड सम टाइम. इट इज द मीनिंग ऑफ नीड. आई नीड सम टाइम. अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे besoin de ton, ये मेरा दे तो है, इसे तो मुझे हटाना है। इन दोनों के बीच में ई एन को लाना है, ओ को लाना है, जे ओ ए besoin, एज इट इज आपका सेंटेंस आ जाएगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है उसमें। क्लियर है? Elle a envie de chocolat, elle a envie de chocolat, envious, want, she wants some chocolate, और she has the envy, she wants some chocolate। तो हम क्या कहेंगे इसमें, दे chocolat हमने रिमूव करना है, ओ हम इससे पहले डाल देंगे अपने वर्ब से पहले, avoir वर्ब से पहले, LOA envie de chocolat। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज आप सबको? यस। Il s'occupe de sa problème, il s'occupe de sa problème, he is taking care of this problem, il s'occupe, taking care of it, right? He is taking care of this problem। now हम s'occupe से पहले कुछ मैजिक करेंगे, यहाँ पे स प्रॉब्लम को रिप्लेस करना है हमने, तो यहाँ पे हम il s'en occupe, क्योंकि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, il s'occupe, he is taking care of it। il mange des légumes, il mange des légumes, he eats some vegetables, he eats some vegetables, legumes को vegetables कहते हैं। तो il en mange des légumes तो हम गायब ही कर देंगे ना, बिल्कुल दे लेग्यूम क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे कुछ एक्सप्रेशंस रहते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनका कोई डेफिनेट फॉर्मेट नहीं रहेगा, ये सिर्फ ऐसे बोले जाते हैं तकिया कलाम की तरह। je m'en vais मीन्स आई एम लिविंग, je m'en vais means I am leaving। and then next क्या होगा, je suis en route means I am on my way, I'm on my way। हम जनरली बोलते हैं जो चीज़ें, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्लियर है। and then je suis en train de, I am in the process of, that doesn't mean I'm literally on the train, it's just an expression, it's just a feeling। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि je suis en train de, I am in the process of anything, you can be in the process of anything, of education, of business, of doing something, of making something, कुछ बना रहे हैं आप, किसी भी process में हो सकते हैं आप। je t'en fais, ne t'en fais pas means don't worry जब हम कहते हैं don't worry, तुम चिंता मत करो, ne t'en fais pas। और लास्ट हमारा क्या है, je me moque, I don't care, je m'en fous, I don't care, दोनों का मीनिंग सेम ही है, je m'en fous। So I hope you liked the video. In case you didn't like anything or have some suggestions to give, or you like the video, please do like, share and subscribe the video। Au revoir, à bientôt।